Hello बच्चों, let's read this question. The question says the event in pollen pistil interaction are given below. तो यहाँ पर pollen pistil interaction के कुछ events दिए हुए हैं, हमें इनको sequence में लगाकर accordingly option tick करना है, right? तो option देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट हमें पता है इस क्वेश्चन का, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन? देखो, पॉलिनेशन के बाद जैसे ही पॉलन आया हमारे स्टिग्मा पर, राइट, इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी. तो देखो अब हमारी क्या हो गई है, पॉलिनेशन हो गई है, पॉलन ग्रेन आ गया है यहाँ पे. अब पॉलन ग्रेन के आते ही क्या होगा, इस पॉलन ग्रेन के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्टिग्मा पर भी कुछ प्रोटीन होते हैं. तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं. प्रोटीन्स कई बार नाम भी पूछ लेता है कि कौन सा केमिकल है, प्रोटीन है या फिर कोई मिनरल है, विटामिन है, क्या है. प्रोटीन्स होते हैं जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे पिस्टल के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि क्या ये जो पॉलन है ये राइट टाइप का पॉलन है और रॉन्ग टाइप का पॉलन है. अगर राइट टाइप का पॉलन आइडेंटिफाई कर लेता है पिस्टल इसको, तब प्रोमोट होती हैं आगे की प्रोसेसेस, तब प्रोमोट करता है इस पॉलन को. अदरवाइज अगर रॉन्ग टाइप का है तो इसको रिजेक्ट कर देता है और फर्दर ये जर्मिनेट नहीं हो पाता. तो ये पूरा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन है. तो अब आते हैं हम अपने इन स्टेटमेंट्स पे. तो सबसे पहले बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्म पॉलन ट्यूब. सेकेंड है पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू. थर्ड है पॉलन ग्रेन रीच करते हैं स्टिग्मा पर. तो सबसे पहले पॉलन पहुंचा स्टिग्मा पर, तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट होगा. देन फोर्थ है pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reaches the ovary, राइट. तो pollen पहले पहुंचा, उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा एक्साइन पे, जो अपर्चर होता है जर्म पोर, वहां से pollen tube निकलेगी और फिर स्टाइल से होते हुए नीचे जाएगी माइक्रोपाइलर एंड पर हमारे ओव्यूल के. और माइक्रोपाइलर एंड पर ये देखो, ये चलाइजल एंड है जहाँ पे एंटीपोडल सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लिया है. तो माइक्रोपाइलर एंड पर जैसे ही पॉलन ट्यूब आएगी, सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगी यहाँ पर एग अपैरेटस के थ्रू. तो सिनर्जिड्स में जैसे ही ये सिनर्जिड्स के पास आएगी तो देखो क्या चीजें हो रही है, पॉलन ट्यूब बढ़ रही है एग अपैरेटस की तरफ. क्यों? क्योंकि सिनर्जिड सेल्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देते हैं, और कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस भी हेल्प करता है. तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करती है ओव्यूल में, ये माइक्रोपाइलर एंड से ये अपना कंटेंट यहाँ पर सब छोड़ देती है, और जैसे ही छोड़ती है सारा कंटेंट इंक्लूडिंग मेल 2 गैमीट्स, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं और ये सारा पॉलन ट्यूब का कंटेंट आ जाता है सेंट्रल सेल में. और इसी दौरान पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहे थे. तो अब सेंट्रल सेल में होगा फ्यूजन गैमीट्स का. एक मेल गैमीट जो है वो हमारे एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा डिप्लॉइड, और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पॉलन न्यूक्लियाई ने बनाया, पोलर न्यूक्लियाई ने, उसके साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है. तो यही तो प्रोसेस है. सबसे पहले पॉलन आता है, फिर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होती है, देन ये जर्मिनेट करना शुरू करता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओव्यूल में, देन हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. तो देखो सबसे पहले पॉलन रीच करेगा स्टिग्मा पर, उसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो, पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेंगे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी स्टिग्मा के सेल से स्टाइल में, फिर ओवरी तक पहुंचेगी, और फिर उसके बाद एंटर करेगी ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड के साथ. तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा होगा थर्ड, राइट, उसके बाद होगा हमारा फर्स्ट, देन हमारा होगा फोर्थ, एंड देन हमारा होगा सेकेंड. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.